नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी सोचा है कि एक भूकंप और एक महामारी, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है तो दोनों ही आपदाएं, है ना? पर क्या हम इन दोनों को एक ही चश्मे से देख सकते हैं? शायद नहीं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये समझेंगे कि आखिर आपदाओं को अलग अलग बांटा कैसे जाता है और ऐसा करना क्यों जरूरी है ताकि हम इनसे बेहतर तरीके से निपट सकें। अच्छा, जब भी कोई आपदा या डिजास्टर शब्द सुनता है तो मन में क्या आता है? अक्सर उथल-पुथल, डर, एक अनिश्चितता की तस्वीर बनती है ना? ये एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हमारे अंदर एक गहरी चिंता पैदा कर देता है। लेकिन क्या इस अफरा-तफरी के पीछे कोई सिस्टम हो सकता है? चलिए, एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे आपदाओं की दुनिया को समझने से, फिर जमीन के अंदर और मौसम से जुड़ी आपदाओं को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इंसानी गतिविधियों से कौन सी आपदाएं आती हैं, फिर बात करेंगे महामारी की और आखिर में जानेंगे कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है। जब भी कोई आपदा आती है तो सब कुछ कैसा लगता है? एकदम अस्त-व्यस्त, कियोटिक, है ना? जैसे कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर जरा सोचिए, अगर हम इसी केओस को, इसी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करें तो? और उन्हें समझने का सबसे पहला कदम है उन्हें कैटेगरीज में बांटना। इससे हमें उनके कारण और उनके असर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। तो ये हैं वो मोटी-मोटी कैटेगरीज जिनमें हम आपदाओं को बांट सकते हैं। हर कैटेगरी की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग चुनौतियां हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हमें एक तरह का रोड मैप देता है ताकि हम हर खतरे के लिए एक सही और असरदार प्लान बना सकें। चलिए, अब जरा पहली कैटेगरी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। ये वो आपदाएं हैं जो सीधे सीधे हमारी पृथ्वी की अपनी ताकतों से पैदा होती हैं। मतलब ये वो ताकतें हैं जो या तो धरती के बहुत अंदर से आती हैं या फिर हमारे मौसम और वायुमंडल से। इस कैटेगरी में वो विनाशकारी घटनाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप जो पूरी धरती को हिलाकर रख देता है, सुनामी जो अपनी बड़ी बड़ी लहरों से किनारों को निगल जाती है, ज्वालामुखी जिनसे आग और राख निकलती है, और भूस्खलन जिसमें पूरे के पूरे पहाड़ खिसक जाते हैं। ये सब जमीन के अंदर की हलचल का नतीजा है और अक्सर बिना किसी वार्निंग के आ जाती हैं। अच्छा, जमीन के अंदर की ताकतों से अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं। जलवायु से जुड़ी आपदाएं हमारे मौसम के मिजाज से जुड़ी होती हैं, जैसे कि चक्रवात जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा ले जाता है, बाढ़ जो पूरे के पूरे शहर डुबो देती है, या फिर सूखा जो हरी भरी जमीन को बंजर बना देता है। अब हम एक ऐसी कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्रकृति और इंसान का टकराव साफ नजर आता है। ये वो आपदाएं हैं जो या तो सीधे सीधे हमारी एक्टिविटीज की वजह से होती हैं या फिर हमारी गलतियों की वजह से और ज्यादा भयानक रूप ले लेती हैं। इस कैटेगरी का दायरा बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ तो हमारे फैक्ट्रियों और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है जो धीरे धीरे हमारे हवा पानी में जहर घोल रहा है, तो दूसरी तरफ जंगलों की आग और जमीन का बंजर होना जैसी घटनाएं हैं। ये सब हमें बस एक ही चीज याद दिलाती हैं कि हमारे कामों का हमारे प्लैनेट पर कितना गहरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जिसे हम देख नहीं सकते, एक ऐसी आपदा जिसने हाल ही में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, महामारी। ये एक बायोलॉजिकल खतरा है, एक जैविक खतरा जो कोई सरहद नहीं जानता और देखते ही देखते पूरी इंसानियत को अपनी चपेट में ले सकता है। तो सवाल ये है कि हम किसी भी बीमारी के फैलने को महामारी कब कहने लगते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक बीमारी का फैलना नहीं है, ये एक ऐसा प्रकोप है जो जंगल की आग की तरह फैलता है, जिसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं और जो पूरी दुनिया के लिए एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन बना देता है। किसी भी बीमारी के महामारी बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, उसका बहुत तेजी से फैलना। दूसरी, उसका एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैलना। और तीसरी, जब वो दुनिया के कई देशों में फैलकर बुरा असर डालने लगे। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब जाकर उसे एक ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है। ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी होगी। महामारी सिर्फ एक बीमारी का संकट नहीं है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन ये किसी दूसरी आपदा का नतीजा भी हो सकती है। सोचकर देखिए, कहीं बाढ़ या भूकंप के बाद साफ सफाई का सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाए तो वो बीमारियों के फैलने के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन बन जाती है। तो अब तक हमने इन सभी कैटेगरीज को देखा,
जमीन की गहराइयों से लेकर हमारे अपने शरीर पर असर करने वाली आपदाओं तक। लेकिन इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? असल दुनिया में ये क्लासिफिकेशन हमारी मदद कैसे करता है? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझ ही एक्शन की पहली सीढ़ी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहे हैं, तब तक हम सही हथियार कैसे चुनेंगे? तो बस आपदा किस तरह की है, ये समझना ही उसकी रोकथाम, उससे निपटने की तैयारी और एक्शन लेने की तरफ हमारा पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। कह सकते हैं कि नॉलेज, ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज की दुनिया कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। जरा सोचिए, ये अलग अलग तरह की आपदाएं एक दूसरे पर कैसे असर डालती हैं। कैसे क्लाइमेट चेंज से आई बाढ़ एक पर्यावरण का संकट खड़ा कर सकती है, जो आगे चलकर बीमारियां फैलाकर एक हेल्थ इमरजेंसी की वजह बन सकती है। इन सवालों के जवाब ढूंढना ही भविष्य में हमारी सुरक्षा की चाबी है।